देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक। तो आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से बीजी के अंदर हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट को चेंज करते हैं। ठीक है, कभी कभी कस्टमर कहते हैं कि सर आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है मुझे इसके अंदर ये चीज़ें चाहिए या मुझे उसके अंदर ये चाहिए। जैसे मेरे पास एक कंपनी बनी जिस कंपनी का नाम है बीजी 16। क्या नाम है? बीजी 16 है मेरी कंपनी का नाम है। क्या नाम है? बीजी 16। मैं चाहता हूँ जब भी मैं प्रिंट आउट निकालूँ तो उस पर एक नाम है मेरे इंस्टीट्यूट का, एडवांस कोर्सेज एडवांस या AK सॉफ्टवेयर सर्विसेज का नाम है। सबसे पहले मैं कह देता हूँ कि मेरी कंपनी का नाम क्या आ जाए। लेकिन जब भी हम कोई सेल का बिल निकालेंगे तो उस पर किसका नाम आएगा? इस समय बीजी 16 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि कंपनी का नाम हमारा अभी ये है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ना, हम उसको चेंज करें। क्या करें? हम उसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट को किस तरीके से हम लोग चेंज कर सकते हैं, आज हम उसके बारे में देखेंगे। जैसे अभी ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट आ रहा है, ऊपर क्या लिख के आ रहा है? रिटेल इनवॉइस, और नीचे क्या लिख के आ रहा है? बीजी 16 आ रहा है। मैं चाहता हूँ नहीं सर मुझे इसके अंदर काफ़ी चेंजेस करने स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर। तो अब बात आती है कि सर किस तरीके से आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट को चेंज करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट को चेंज करने के लिए आप कहाँ आएंगे? कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग के अंदर, एडवांस के अंदर नहीं जाके आप जाएंगे स्टैंडर्ड के अंदर, सेल। कहाँ आएंगे? सेल। सबसे पहले जो भी कंपनी का नाम रखना है आप यहाँ से अपनी कंपनी का नाम रख सकते हैं। ठीक है, ये हमारी कंपनी का नेम हो गया। उसके बाद जो भी कंपनी का एड्रेस है वो कंपनी का एड्रेस डालेंगे। ठीक है, अब आता है हेडर कि कंपनी का हेडर क्या होता है। हेडर मतलब होता है जैसे लिखा था हमारे पास हर प्रकार की आइटमें मिलती हैं, ऐसे कमेंट लिखे होते हैं, नरेशन टाइप में होता है। तो हम लिख सकते हैं ऑल काइंड बिजी सॉफ्टवेयर। तो हम लोग ऐसे कुछ भी कमेंट डाल सकते हैं। मैं जैसे इसको सेव करूँगा और मैं यहाँ के बिल निकाल के देखूँगा तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरा कंपनी का नेम यहाँ से चेंज हो चुका है। क्या हो गया? मेरी कंपनी का नाम AK सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज। एड्रेस आ गया मेरा और मेरे पास यहाँ पर लिख के भी आ गया ऑल काइंड एड्रेस। अब कभी लोग कहते हैं कि मुझे टिन नंबर भी हटाना है, तो आप टिन नंबर भी हटा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब इसके अंदर और चीज़ें कैसे हम चेंज कर सकते हैं वो चीज़ों के बारे में हम लोग देखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर आप लोग आएंगे तो आपके यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक हैं। पहला टॉपिक क्या है? आप चाहते हो कि अभी जो आपके बॉक्स बन के आया था ना पूरा, आप चाहते हो बॉक्स बन के ना आए तो आप इस टॉपिक को नो कर दें। क्या कर देंगे? नो करेंगे। तो इसको नो करने से क्या होगा कि आपका जो टॉपिक बन के आ रहा था ना बॉक्स, अब वो बॉक्स नहीं बन के आएगा। ठीक है, तो आपको एकदम प्लेन सा ही दिखेगा। ये कैसे हुआ है? ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अपन चेंज कर रहे हैं ऊपर नीचे ऑप्शन को देख के। तो देखो आपका बॉक्स यहाँ से हट गया। ठीक है दीपक, तो आप इस तरीके से यहाँ से बॉक्स को हटा सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है वो टॉपिक क्या आता है कि हमें ऑथराइज्ड सिग्नेचर चाहिए। अभी टॉपिक नो था, अगर मैं इस टॉपिक को यस करूँगा तो हमारे बिल के ऊपर सबसे ऊपर क्या लिख के आ जाएगा? इनवॉइस के सिग्नेचर के लिए मांगेगा। क्या मांगेगा? सिग्नेचर के लिए। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ऊपर बॉक्स आएगा जिसके अंदर जो ऑथराइज पर्सन होगा उसके सिग्नेचर के लिए यहाँ पर आ जाएगा। सबके बिल में नीचे आते तो आप चाहते हो तो आपके बिल में ऊपर भी आ सकता है। क्लियर है। उसके बाद ये किस फॉर्मेट में हम लोग चेंज कर रहे हैं? हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही चेंज करें। इस बॉक्स को यस करता हूँ और इस टॉपिक को ध्यान से मैं नो करूँगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रिंट, कॉपी, टाइटल, ओरिजिनल, डुप्लीकेट एक्सेट्रा। ये पता है जब आप लोग प्रिंट आउट निकालते हो तो सबसे ऊपर ओरिजिनल क्यों लिख के आता है? पता है इसका रीज़न ये है कि यहाँ से एक टॉपिक को अनेबल कर रखा है। अभी देखो ओरिजिनल लिख के आ रहा है। अगर मैं 5 कॉपी प्रिंट आउट निकालता, एक बार में कितनी कॉपी निकालता? 5। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास में कितना प्रिंट आउट आ रहे हैं। पहले पे ओरिजिनल लिखा होगा, दूसरे पे डुप्लीकेट, तीसरे पे टिप्लीकेट, फिर क्वार्टरली एंड एक्स्ट्रा, फिर सारी किस पे आएंगी? एक्स्ट्रा कॉपी। ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं कि यहाँ पर ये ओरिजिनल कॉपी ना आए, फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी ऐसे करके आए। तो आप लोग वो भी कर सकते हो। सर वो कैसे होता है? उसके लिए आप इनवॉइस के अंदर आप देखो सबसे नीचे लिखा था कॉपी, टाइटल, कॉन्फ़िगरेशन। आप इसमें आएंगे सेल, मैंने बोला फर्स्ट कॉपी, तो आप यहाँ पर फर्स्ट कर देंगे। मेरा फर्स्ट एंड स्लैश कॉपी एंड सेकंड स्लैश कॉपी, थर्ड स्लैश कॉपी। तो अब ऐसे चाह के भी कुछ जो आपको चेंज करना है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं।
ठीक है, और आप इसको सेव करें। जैसे आप बिल को सेव करेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आप जिसको मॉडिफाई करेंगे ओल्ड पी एंटर ओल्ड पी, तो आप यहाँ पर देखेंगे अब आपका क्या आएगा फर्स्ट कॉपी, और जैसे आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो हमारा काम होता रहेगा। तो देखिए फोटो कॉपी वाला होगा, फोटो कॉपी वाला होगा, मैं बात कर, ठीक है। तो देख रहे सुरेंद्र आपने, मैं यहाँ 5 कॉपी करूँगा तो क्या लिख के आ जाएगा आपका ओरिजिनल कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी, सीरियल बाई आएगा, नहीं कॉपी 1 माइनस कॉपी 2, ऐसे ऐसे आ जाएगा। अगर मैं और भी चेंजेस करने तो कहाँ आऊँगा, स्टैंडर्ड के अंदर सेल इनवॉइस के अंदर यहाँ पर हमारे पास मिलता है कंपनी टिन नंबर। अगर मैं इस टॉपिक को नो यस करूँगा तो हमारी कंपनी का क्या दिखाएगा, पैन कार्ड नंबर भी दिखाने लगेगा। कंपनी का हमने पैन कार्ड नंबर तो डाला नहीं है ना, अगर मैं इसमें जाके कंपनी का पैन कार्ड नंबर डाल दूँ, पैन कार्ड नंबर क्या होता है, इनकम टैक्स परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। क्या होता है सुरेंद्र, इनकम टैक्स पर्सन अकाउंट नंबर एंड देन यहाँ पर वार्ड नंबर, और इसको मैं यहाँ से सेव कर रहा हूँ। जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं कि जो मेरा बिल था उस बिल के अंदर ऑटोमेटिक मेरी कंपनी का क्या आ जाएगा, आईटी पैन कार्ड आना शुरू हो जाएगा। क्लियर। अगर किसी ने कहा कि नहीं सर मुझे और चीज़ें चाहिए तो आप कहाँ होगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आता है पार्टी टिन नंबर चाहिए या पार्टी का पैन कार्ड नंबर भी चाहिए। अगर मैं इस टॉपिक को यस करूँगा तो क्या आ जाएगा, पार्टी का पैन कार्ड नंबर भी दीपक साथ में आपको शो होना शुरू हो जाएगा। ओल्ड पी एंटर, और हाँ बिल्कुल जब दे रखा हुआ तभी आएगा, नीचे टॉपिक लिख जाएगा पार्टी पैन कार्ड नंबर टिन नंबर के साथ। क्लियर, ये चढ़ जाओ यहाँ से, वो बैठता है। क्लियर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, स्टैंडर्ड के बाद हमारे पास क्या आता है, प्रिंट वाउचर क्रिएशन टाइम। क्या आता है, प्रिंट वाउचर क्रिएशन टाइम। तो आप कहाँ आएंगे, आप यहाँ पर आएंगे, स्क्वायर 5 से लिस्ट निकालेंगे, क्या करेंगे, ओल्ड पी एंटर ओल्ड पी। तो आप इसमें देख सकते हैं कि आपका क्रिएशन टाइम आएगा, आ रहा है क्रिएशन टाइम। आप नीचे आगे देखिए, नीचे कहीं लिखा है, यस कर देता हमने टॉपिक क्रिएशन का, हैं सेव नहीं करा, सेव नहीं करा है, तो देखते हैं हमने सेव करा है क्या, हमने दीपक सेव नहीं करा। राजू 2 मिनट इधर आके खड़े हो जाना, इसको हमने सेव कर। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दीपक सुरेंद्र जितने भी चेंज हो रहे हैं कौन से फॉर्मेट में हो रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। तो देख अब मेरे बिल में टाइमिंग भी आएगी, क्योंकि बिल कब इनवॉइस तैयार करी थी हमने 8:33 पे, जो हमारा इनवॉइस यहाँ से शो हो रहा है। क्लियर है। अब इसको यहाँ से हम ओके करेंगे, इनवॉइस हो गया। उसके बाद किसी ने कहा कि मुझे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्या चाहिए, मुझे जो जब हम प्रिंट आउट निकालते हैं तो हमारे ऊपर क्या आता है, टैक्स इनवॉइस भी आता है और क्या आता है, रिटेल इनवॉइस आता है। वो चाहता है कि इस तरीके से कुछ भी ना है, क्या ना है, ओल्ड पी एंटर ओल्ड पी। जब मैं इस बिल को निकालता हूँ तो क्या दिखता है मेरे ऊपर, रिटेल इनवॉइस और टैक्स इनवॉइस। अगर मैं इस टॉपिक को यहाँ से नो कर दूँगा, क्या कर दूंगा, ये प्रिंट दैट सेपरेटली विद आइटम रिटेल इनवॉइस और टैक्स। अगर मैं इस टॉपिक को नो करूँगा तो क्या होगा, वहाँ पर मुझे कुछ नहीं बताएगा कि आपका बिल टैक्स इनवॉइस का या आपका रिटेल इनवॉइस का है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें कुछ नहीं बता रहा है। ठीक है, क्यों बता रहा है, क्योंकि इस बाउचर के अंदर हमने यहाँ पर लगा रखा है। ठीक है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि वो प्रिंट में भी ना शो है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से लिखा है ना ऑटो प्रिंट टैक्स इनवॉइस, ऑटो प्रिंट रिटेल इनवॉइस, तो अब यहाँ से हटा के क्या कर देंगे, नहीं, तो इसमें से कोई भी नहीं होगा। बहुत से कहते हैं कि मैं अपने हिसाब से डालना चाहता हूँ, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कुछ भी डाल सकते हैं, कैश मेमो या जो भी आपको डालना है उसके बेसिस पे आप डाल सकते हैं। क्लियर है। अब ये हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्रेडिट मेमो, कैश मेमो, जो आपको डिपेंड है आप वो डाल सकते हैं। देन नीचे आता है प्रिंट नरेशन। अगर मैं इस टॉपिक को यस करूँगा तो बिल में क्या आना शुरू हो जाएगी, नरेशन आना शुरू हो जाएगी। जैसे अगर मैं इसी बिल को निकाल के दोबारा आप लोगों को दिखाऊं तो आपके बिल में नरेशन आने लगेगी। सुपर इंडिया, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, हीरा, कोयम, बटरूट, ठीक है, प्राइवेट, मार्का, शिव एंड ओके।
मैं जैसे इसको करूँगा तो देखिए अब मेरे बिल में क्या आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ से देखेंगे कि आपके बिल में अब नरेशन भी आना शुरू हो जाएगी। उसके बाद हमें और क्या चेंजेस कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हमारे पास और बहुत सारे टॉपिक हैं जिसको हम चेंज कर सकते हैं। अब जब भी हम प्रिंट निकालते तो हमें उसके अंदर टोटल क्वांटिटी नहीं मिलती, क्या नहीं मिलती, टोटल क्वांटिटी नहीं मिलती। अगर इस टॉपिक को यस करूँगा तो क्या हो जाएगा, टोटल क्वांटिटी मिलने लगेगी। वरना अभी देख लीजिए आप लोग, शायद आप लोगों को समझ नहीं आ रहा हो कि टोटल क्वांटिटी शो होती है या नहीं होती। तो आप लोग देखेंगे कि बिल में आपकी टोटल क्वांटिटी बिल में शो नहीं होती। अगर आपको चाहिए तो क्या अनेबल करना पड़ेगा, तो आपको एक टॉपिक अनेबल करना पड़ेगा जिस टॉपिक का नाम है प्रिंट टोटल क्वांटिटी आल्सो। आप इस टॉपिक को यस करेंगे तो आपके बिल में टोटल क्वांटिटी शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बात हो रही है स्टैंडर्ड की। A5 पे तो हम कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि उसको हम कस्टमाइज करते हैं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मेट में और क्या आता है, यहाँ पर लिखा है डेली मैसेज, क्या लिखा है, डेली मैसेज, ठीक है। तो मैं इस टॉपिक को यूज करूँगा तो मैं डेली मैसेज डाल सकता हूँ। डेली मैसेज कैसे डालूंगा, मैं आऊँगा बल्क अपडेशन के अंदर, यूटिलिटी के अंदर होता है कस्टमाइजेशन, उस पर लिखा होता है डेली मैसेज, कहीं लिखा है डेली मैसेज, मिसलेनियस अपडेट दे रहा है। अब मैंने बोला 29 तारीख को या 1 तारीख से लेके जितने भी बिल निकले उसमें क्या लिख के आ जाए, हैप्पी न्यू ईयर। जो भी आपको डालना है आप यहाँ से डाल के वो कमेंट में प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, जैसे कि लिख सकते हैं थैंक फॉर विजिट, ठीक है। तो आप कुछ भी डाल सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको जो भी मैसेज डालना है। तो आप तो बता सकते हैं ना कब से कब तक के लिए। आप डेट डालोगे तो आज से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैंने बोला कि 10 तारीख के बाद जो भी बिल निकलेंगे उस पर लिख के आना चाहिए, ठीक है। तो इसको क्लियर कर दिया। कब के बाद से बोला है मैंने, 10 तारीख के। ये बिल हमने कब सेव करा है, 1 तारीख का। तो क्या हमारे बिल में ही मैसेज आएगा, आना चाहिए सुरेंद्र, आया नहीं आया। और अगर इसी बिल को मैं सुरेंद्र टाइम पीरियड बढ़ा दूं, इसको कितना कर दूं 11, और इसको F2 करके सेव करूं, तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरे बिल में अब क्या आना शुरू हो जाएगा, क्या मैसेज आएगा। अब इसको नीचे करेंगे तो आप नीचे यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो आप इस टॉपिक को यहाँ से अनेबल करने के बाद से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग के अंदर, स्टैंडर्ड के अंदर हमारे पास और क्या आता है, ठीक है। इसके बाद आता है अगर 0 आइटम, ठीक है, बहुत सा टॉपिक है। ये लिखा है प्रिंट 0 आइटम, ठीक है। ये क्या होता है मैं बताता हूँ। कभी कभी जब हम लोग काम करते हैं ना तो हमारे पास ऐसे बिल आते हैं जिनकी वैल्यू 0 होती है, या प्रिंट में हम चाहते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर लिखा है BC, मैंने यहाँ रेट डाला और गलती से मुझसे यहाँ 0 हो गया, क्या हो गया 0, ठीक है। मुझे इस तरीके से बिल काटना था, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो 0 वाली क्वांटिटी है वो बिल में शो ही ना हो, क्या हो, बिल में शो ही ना हो, उस बिल में रहे लेकिन प्रिंट आउट में ना हो। तो क्या करेंगे उसके लिए, हम आएंगे कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, इनवॉइस के अंदर, एडवांस के अंदर, सॉरी स्टैंडर्ड के अंदर, सेल इनवॉइस के अंदर क्या टॉपिक का नाम है, प्रिंट 0 आइटम, ठीक है। इसको हम क्या कर देंगे, नो। तो इसको जैसे ही नो करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब वो हमारे प्रिंट में आना बंद हो जाएगा, बिल में है लेकिन प्रिंट में नहीं आएगा। ऐसी एक टॉपिक हमारे पास और होता है जिस टॉपिक का नाम है क्या, इस टॉपिक का नाम है प्रिंट 0 अमाउंट बिल संडी। इस टॉपिक को हम नो कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा बिल संडी वाला आना शो हो जाएगा। बहुत सी जगह क्या होता है जब हम किसी यहाँ काम करते हैं तो हम बिल संडी को फिक्स कर देते हैं कि हमने बोला अगर सेल में एग्जाम बिल पे कट रहा है तो नीचे आप क्या डाल दो, डिस्काउंट, क्या डाल दो, डिस्काउंट। और मैंने बोला कि डिस्काउंट हम अपनी मर्जी से डाल दें, क्या डाल देंगे, अपनी मर्जी से। तो प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम लोग उसके यहाँ काम करते हैं ना
तो यहाँ पर हमारा बिल सैंडरी जैसे इंटर मारते हैं, एक बार हमने डाल दिया और हमने बोला कि इस पर 0 डिस्काउंट, और इसको हमने बिल को सेव कर दिया। लेकिन जब जिसको हम प्रिंट आउट देते हैं उसको लगता है कि ये मतलब सभी को डिस्काउंट देता है, मुझे ही नहीं डिस्काउंट दे रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि जिस बिल के अंदर डिस्काउंट 0 बिल सैंडरी वो यहाँ पर शो ना हो। तो उसको कहाँ से एनेबल कर सकते हैं दीपक? अभी शो नहीं हो रहा क्योंकि टॉपिक ही नो कर दिया ना। ये देखो नो कर दिया ना, नो कर दिया ना, ठीक है। यस करेंगे। हाँ, एक इसके बाद आता है इसकी बिल सैंडरी सब टोटल, ठीक है। आप इस टॉपिक को यस करेंगे तो बिल सैंडरी का पहले टोटल आएगा और बिल में से माइनस होगा। अभी देखिए आप लोग, बहुत सारे टॉपिक हैं, अगर मैं ये बताने बैठूंगा ना स्टैंडर्ड तो शायद आज ना खत्म हो पाए, बहुत सारे, ठीक है। आ गया, साथ आ गया। अब प्रॉब्लम क्या होती है? अभी एक बिल सैंडरी है, मैं एक और बिल सैंडरी लगा लेता हूँ CST 2% वाली, ठीक है। एक बिल सैंडरी और लगा लेता हूँ 5% वाली, और इस बिल को मैंने क्या कर दिया? सेव कर दिया, ठीक है। अब मैं जैसे इसको सेव करा तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें 3 बिल सैंडरी है, लेकिन मुझे ये नहीं पता चल रहा कि इन सभी बिल सैंडरी का टोटल कितना है। मैं चाहता हूँ इन सभी का टोटल हो जाए और उसके बाद ये बिल में से माइनस हो जाए। तो आपको क्या करना है? आपको एडवांस के अंदर आके आपके जो टॉपिक है इसकी बिल सैंडरी सब टोटल, आप इस टॉपिक को एनेबल कीजिए एंड इसको सेव कीजिए। जैसे ही आपका सेव हो जाएगा आप आएंगे कहाँ पर? इसके अंदर, यहाँ से ओके करेंगे और इसको ओल्ड पी करके देखेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे दिखाएगा, पहले वो टोटल आ था, फिर माइनस हो रहा था, फिर टोटल आ था, फिर माइनस हो रहा था, फिर टोटल आ था, फिर माइनस। तो अभी तीनों को आपको एक साथ इस तरीके से दिखा देगा, ठीक है। टोटल नहीं दिखाएगा। देन नेक्स्ट हमारे पास आते हैं, नेक्स्ट एडवांस के अंदर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है कौन सा? ठीक है, फिर प्रिंटेड हेडर। ये क्या होता है? ये हेडर होता है कि जैसे हमने कोई बिल छपवाया, क्या करा? हमने कोई बिल छपवा रखा है और बिल पे हमारे ऑलरेडी हमारी कंपनी का नाम लिखा हुआ है। हम चाहते हैं कि उस लाइन पे हमारी कंपनी का नाम ना छपे, ठीक है, इसमें हमारी कंपनी का नाम आए ही ना। जो कंपनी का नाम ऑलरेडी उस पर तो हम प्रिंट क्यों छपवाएंगे? तो हम क्या बोल देंगे? इसको यस करेंगे और हम बोल देंगे देखो यहाँ से कंपनी का नाम भी गायब हो गया, गायब हो गया। और कब से स्टार्ट करो? ये बोल रहा है कि 1 इंच इजिकल टू कितना है? 6 लाइन। 1 इंच इजिकल टू 6 लाइन। अगर 2 इंच करूँगा तो कितना हो जाएगा? 12। तो हमारा 1 इंच बहुत रहेगा, ठीक है। तो कंपनी का क्या हो जाएगा? हमारा कंपनी का नेम नहीं आएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसमें काफ़ी चेंज कर सकते हैं, क्लियर है। इसको नो करेंगे और इसको सेव करेंगे। एक आता है बॉडी। अब क्या होता है? ये ऑटोमेटिक बना हुआ है, अब अपने हिसाब से बॉडी बना सकते हैं। आप इस पर क्लिक करके बॉडी को भी डिजाइन कर सकते हैं। इसके लिए काफ़ी टाइम लगेगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो हम इसको इस पर। अब आता है प्रिंट लोगो। मुझे अपनी कंपनी का लोगो डालना है। क्या डालना है? लोगो। तो मैं इसको यस करूँगा, प्रिंट लोगो, एंड प्रिंट की लोकेशन दूंगा कि प्रिंट कंपनी का प्रिंट लोगो कहाँ है। तो मैंने बोला पिक्चर के अंदर है मेरी कंपनी का, और मैंने बोल दिया ये लोगो, और मैंने इसको ओके कर दिया। तो मैंने बोला सेंटर से कितना करना है? टॉप से 1 नीचे, और ठीक है आपका विड्थ भी 1। और इसको जैसे सेव करूँगा तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपके बिल में वो चीज़ आना शुरू हो जाएगी। ओल्ड पी, एंटर ओल्ड पी। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास इनवॉइस में आना शुरू। ये बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, इसको सेंटर से कहाँ पर लाना है? यहाँ पर लाना है। तो इसको लेफ्ट राइट में भी कर सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड सेल इनवॉइस, इसमें अभी हमारा सेंटर है तो उसको क्या कर देंगे? लेफ्ट, और इसको भी लेफ्ट कर दीजिए एंड देन सेव। ओल्ड पे, एंटर ओल्ड पे। हम चाहते हैं कि बिल के पीछे भी आए, बीचों बीच में, जैसे बीचों बीच में करता हूँ वो भी आ जाएगा। बैकग्राउंड में जो होता है बैकग्राउंड वो भी आ जाएगा। हाँ, तो वो तो जैसा आपके ऊपर है ना। हमने इससे नीचे भी है तो आप थोड़े वो तो आप भी तो देखिए ना, ये लिखा है ना टॉप हाइट, ठीक है। हाइट कितनी है? 1, ठीक है। यहाँ से हम कर सकते हैं 2 कर दो, 3 कर दो, अपने हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन आपको चेंज करनी तो आप यहाँ से अपनी टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर सकते हैं। जो भी आपको अपनी टर्म्स एंड कंडीशन चाहिए वो आप यहाँ पर लिख दीजिए एंड इसको ओके कीजिए, तो आपके बिल में वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन आने लगेगी।
ठीक है। तो आप इस तरीके से अपने बिल में बहुत सारे चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे कहते हैं कि मुझे सर ऑथराइज नंबर में अपनी कंपनी का नाम दूसरा डालना है, तो आप यहाँ से अपनी कंपनी का नेम भी चेंज कर सकते हैं। तो आपकी कंपनी के नेम में ये आ जाएगा। तो आज आपने देखा कि किस तरीके से हम बीजी के अंदर स्टैंडर्ड फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं।